हेलो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट का जो सीडीपी पोर्शन है उसमें दिया हुआ टॉपिक अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेशन है, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश या जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या फिर अग्रसर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या फिर अग्रसित करता है, उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। आइए जान लेते हैं अभिप्रेरणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। मोटिवेशन शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा के मूवेवर्स और मोटम शब्द से बना हुआ है। अभिप्रेरणा जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो जो इंटरनल मोटिवेशन होता है उसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन में आइए जान लेते हैं क्या होता है इंटरनल मोटिवेशन। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। जैसे हम लोग कह रहे हैं, हम बता रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पे जितने लोग हैं पढ़ रहे हैं तो सभी लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाए। तो उसके लिए आप लोग आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तभी तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं रहते तो यहाँ पे नहीं पढ़ते। तो वही कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो उसी को आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आइए जान लेते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरणा। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या फिर दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित होता है तो उसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे बच्चे को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए अगर उसको पुरस्कार या फिर दंड या फिर प्रशंसा लालच दे करके उसको मोटिवेट करेंगे तो वो बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। आइए जान लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में। तो मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है अब्राहम मैस्लो हैं, जो 1968 से लेके 1970 तक अब्राहम एच मैस्लो थे। और मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। पहला है दैहिक आवश्यकता अर्थात शारीरिक जरूरत, भूख प्यास, सोना और सेक्स आदि, ये सब दैहिक आवश्यकता है अर्थात शारीरिक जरूरत है। दूसरा जो है सुरक्षा की मांग, सेफ्टी नीड, अर्थात शारीरिक, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि की जो जरूरत होती है वो सुरक्षा की मांग है। अगला है आत्मीयता का सिद्धांत अर्थात तदात्मीयता या सिद्धांत, दोस्ती, परिवार, जीवन साथी आदि ये सभी आत्मीयता का सिद्धांत है। अगला है सम्मान का सिद्धांत, आत्म सम्मान। तो इसमें आ जाएगा स्विश्वास, उपलब्धि, दूसरों का सम्मान और दूसरों से सम्मान आदि प्राप्त होना। अगला है स्वप्रत्यक्षीकरण। तो इसमें आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है लास्ट वाले में। पहला और अब अब्राहम मैस्लो ने 1968 से 1970 में आत्मसिद्धि का सिद्धांत दिया, जिसको मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या फिर इसी को अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं।
मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। पहला दैहिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की मांग की आवश्यकता, तीसरा आत्मीयता की आवश्यकता, चौथा सम्मान की आवश्यकता, पांचवा आत्म सिद्धि की आवश्यकता। आइए जान लेते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है ये मैकडूगल ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड मैकक्लीलैंड ने दिया था। चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना, क्योंकि इससे हमें अच्छी सैलरी और समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, तो इसी को उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत कहते हैं। आइए जान लेते हैं अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत क्या होता है। तो यह सिद्धांत जो होता है फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया था। इसके अनुसार अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ होगा तो बच्चा इंटरेस्टेड के साथ काम करेगा, लेकिन अगर वही अस्वस्थ होगा तो कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसी को अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत कहते हैं। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो प्रोत्साहन के सिद्धांत का जो प्रतिपादक है बाउल्स एवं काफमैन थे, और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से अगर प्रेरित होकर काम करता है तो इसी को प्रोत्साहन का सिद्धांत कहते हैं। अगला है क्षेत्रीय सिद्धांत। तो क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होते हैं, और इसी को क्षेत्रीय सिद्धांत कहते हैं। आइए जान लेते हैं अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है। तो इसमें पहला होता है आवश्यकता, दूसरा होता है अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा ड्राइव, तीसरा होता है उद्वेलन या उत्तेजना स्टिमुलस एराउंडल, चौथा है लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, पांचवा है उपलब्धि, छठवां है उद्वेलन उत्तेजना में कमी। अर्थात किसी चीज की आवश्यकता रहेगी तो आप लोग अंतर्नोद करेंगे या फिर प्रबल प्रेरणा आप लोग में ड्राइव करेंगे, फिर उद्वेलन या उत्तेजित हो जाएंगे, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो इसको अभिप्रेरणात्मक चक्र कहते हैं। फिर उपलब्धि, फिर उद्वेलन की कमी, फिर आ जाएंगे आवश्यकता पर, ऐसे ही चलता रहेगा। इसी को अभिप्रेरणा चक्र कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।